शिवात्मानकं शिवात्मानकं श्रीरुद्ररूपं ध्यायेत् शुद्धस्फटिकसङ्काशं त्रिनेत्रं पञ्चवक्त्रकम् गंगाधरं दशभुजं सर्वाभरणभूषितं नीलग्रीवं शशाङ्काङ्कं नागयज्ञोपवीतिनम् नमोस्तु नारायण विश्वमूर्तये नमोस्तु ते शाश्वत विश्वरूपे त्वमेव विश्वं सचराचरं च त्वामेव सर्वं प्रवदन्ति सन्तः नमोस्तु ते कारणकारणाय नमोस्तु ते कैवल्यफलप्रदाय नमो नमस्ते अस्तु जगन्मयाय वेदान्तवेद्याय नमो नमस्ते जगत्स्थिति लयोद्भूति हेतुवे निखिलात्मने सच्चिदानन्दरूपाय परस्मै ब्रह्मणे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। आइए सर्वप्रथम अपने वाणी एवं मन की पवित्रता के लिए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करें। श्री राम जय जय राम श्री राम 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 बोलिए आनंद कंद भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या गौ माता की यति चक्र चूड़ामणि धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की योगेश्वर कृष्ण भगवान की सिद्धेश्वर महादेव की श्री हनुमान जी महाराज की हर 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 महादेव। यदि कल आप यहाँ थे या नहीं थे, हमने बताया था कल कि भगवान शंकर पर किस प्रकार से चढ़ा हुआ प्रसाद ग्राही होता है। भगवान शंकर पर जो चढ़ जाता है उसे सामान्य व्यक्ति के उतारने का भी निषेध है। आप बिल्वपत्र भगवान पर चढ़ा तो सकते हैं पर उसके ऊपर से उतार नहीं सकते। उतारने का अधिकार उसी को है जो भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ खाने का अधिकारी है। भगवान शंकर पर चढ़े हुए पुष्प पत्र इत्यादि को प्रत्येक व्यक्ति चाहे कि सफाई की दृष्टि से उतार दे तो भी वो पाप का भागी बनता है। उसके भगवान पर चढ़े हुए जो भी पत्र पुष्प है उसे भी उतारने का अधिकार उसी व्यक्ति को है जिसको उसके ग्रहण करने का अधिकार है। इसलिए ये तो निश्चित है कि भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ किसी भी प्रकार से सामान्य व्यक्ति के लिए ग्राह्य नहीं है, जो शास्त्रों में उसका अधिकारी नहीं है। आजकल लोग थोड़ा आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से संपुट लगाते हुए प्रत्येक व्यक्ति का आधुनिक लाभ, वस्तु का आधुनिक लाभ क्या होगा, सीधा सीधा फायदा क्या होगा, ये सोच करके हर वस्तु को
विज्ञान से जोड़ करके उसकी उपादेयता सिद्ध करना चाहते हैं, तो संभवतः ये टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से ऐसे बहुत से लोग हैं जो बताते हैं कि वो खाना चाहिए। अथवा तुलसी को लेकर के भी बहुत लोग कहते हैं कि खानी चाहिए। खाने का लाभ अलग है और भगवान को अर्पण करने का भाव अलग है। खाने को लेकर के निषेध नहीं है, परंतु भगवान को चढ़ा करके खाना यहाँ इस प्रकार से दोष है। अब एक और विषय जो सामान्य दृष्टि से निषेध होता है, कहीं अन्य दृष्टि से उसकी विधि भी प्राप्त होती है। तो तंत्रादि में बहुत प्रकार की विधियां होती हैं जहाँ कई कई वस्तुएं ग्राह्य मानी जाती हैं। सामान्य दृष्टि से पुण्य पाप की बुद्धि से शास्त्र विधि निषेध करता है, क्या करने से पुण्य होता है, क्या करने से पाप होता है। हमारे प्रत्येक कार्य के पीछे एक उद्देश्य होता है। जैसे माता पिता भी अपने बच्चों को समझाते हैं कि बेटा ऐसा नहीं करना, ये नहीं खाना, ये नहीं पीना, ये नहीं देखना, ये नहीं सुनना, तो उसका प्रत्यक्ष लाभ हानि भी देखा जाता है और धर्मशास्त्र की दृष्टि से, पुण्य पाप की दृष्टि से भी उसका प्रतिफल होता है। तो मात्र प्रत्यक्ष लाभ को लेकर के ही किसी चीज़ की विधि को स्वीकार कर लिया जाए, ऐसा सदा सर्वदा नहीं होता है। और मात्र पुण्य पाप की दृष्टि से ही स्वीकार कर लिया जाए, बहुत कुछ विचार किया जाता है। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना चरणीयम ना करणीयम। यद्यपि वस्तु शुद्ध भी मानी जाती हो, परंतु लोकाचार में जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में जो प्रचलन है, उस समाज के लोग जो मानते हैं, वो मान्यताएं भी अपने आप में कहीं ना कहीं शास्त्र का आधार रखती हैं। इसलिए मैंने बताया था कि रत्न इत्यादि के लिंग पर जो चढ़ाया जाता है वो ग्राही होता है, वो प्रसाद रूप में लिया जा सकता है। परंतु मंदिरों में जो स्थापित शिवलिंग रहते हैं अथवा पार्थिव लिंग बना करके जो पूजा करने की विधि है, जैसे भगवती पार्वती पूरे श्रावण मास में पार्थिव लिंग बना करके भगवान शंकर की आराधना किया करती थी। तो पार्थिव लिंग की ये विधि है कि पार्थिव लिंग जिस दिन पूजा किया जाता है उसी दिन उसका विसर्जन किया जाता है, जल में विसर्जन कर देते हैं। और पार्थिव लिंग पर जो भी चढ़ाया जाता है वो फिर प्रसाद रूप में ग्राह्य नहीं होता है, वो शिवलिंग के साथ ही विसर्जन कर दिया जाता है। यदि मणि रत्न इत्यादि का, स्फटिक का अथवा अन्य रत्नों का यदि कोई शिवलिंग रहता है, उनको यदि आप पूजा करते हैं, कुछ चढ़ाते हैं, तो वो प्रसाद रूप में ग्रहण किया जा सकता है। मंदिरों में जो प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग रहते हैं, इन पर यदि कुछ चढ़ा दिया जाए तो जो व्यक्ति विशेष जिसका अधिकार शास्त्रों में कहा गया है उसे लेना चाहिए शिव पर चढ़ा हुआ, तो फिर उसी को ही उस उतारने का भी अधिकार है और ग्रहण करने का भी अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को उसका अधिकार नहीं। संभवतः समझ में आ गया हो? कहिए, कोई बात नहीं, बैठ के पूछो। जी वो अपना जी कहते हैं आराधना विष्णु आराधना परम, ब्रह्मा भी कहते हैं कृष्ण इज गॉड, और वरुण भी, इंद्र भी यही कहते हैं। कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं मैं ही भगवान, मुझसे बढ़कर कोई ना मेरे सम्मान। तो उन रुद्र और मतलब जब भी हनुमान भी आए तो शिव के राम के भक्त के रूप में हमारे यहाँ पर सनातन वैदिक धर्म में 5 संप्रदाय माने जाते हैं। ध्यान से सुनेंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों को बहुत लाभ होगा। सनातन वैदिक धर्म में 5 संप्रदाय माने जाते हैं। 5 ही प्रमाणिक हैं, 5 ही अपने अपने स्थान पर भगवत प्राप्ति के साधन माने जाते हैं। तो 5 संप्रदायों में किस किस नाम से संप्रदाय माने जाते हैं? पहला है शैव। शैव का मतलब जो शिव की उपासना करते हैं उनको शैव कहते हैं। तो पहला संप्रदाय है शैव अथवा पहला मत है शैव। दूसरा है वैष्णव। कौन है? वैष्णव, अर्थात जो विष्णु के उपासक हैं उनको वैष्णव कहते हैं। तीसरा मत है शाक्त। कौन सा? शाक्त मैंने जो शक्ति के उपासक हैं।
जो भगवती के उपासक हैं, जो दुर्गा की उपासना करते हैं, उनको शाक्त कहते हैं। चौथा है सौर। क्या है? सौर मैंने जो सूर्य की उपासना करते हैं, जो भगवान सूर्य को नारायण स्वरूप से स्वीकार करके प्रधानतया भगवान सूर्य को की उपासना करते हैं, उनको सौर बोलते हैं। तो ये चौथा संप्रदाय हो गया सौर संप्रदाय। और पांचवा है गाणपत्य। गाणपत्य मैंने जो गणपति को ही परब्रह्म परमात्मा मानते हैं, उनको गाणपत्य बोलते हैं। तो ये 5 संप्रदाय संपूर्ण भारत में, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक पूरे भारत में इन 5 देवताओं की प्रधानतया उपासना, आराधना, पूजा इत्यादि होती है। बाकी जितने भी देवता हैं वो समस्त देवता इन 5 देवताओं के अंतर्गत ही माने जाते हैं। यदि इन 5 देवताओं की आपने नित्य प्रति उपासना की तो मानो आपने 33 कोटि देवताओं की आराधना उपासना कर ली। समझाई ना? अब बात है कि कौन किसकी आराधना करे, कौन किसकी उपासना करे, कौन किसकी पूजा करे। तो इसमें 2 प्रकार से इन तत्वों की अवधारणा होती है। पहले तो संप्रदाय विशेष को लेकर के परंपरा प्रमाण है। अपने पिता, दादा, परदादा परंपरा से जिस देवता की पूजा करते आए, जिस देवता को अपना इष्ट मानते आए हैं, वही देवता हमारा भी इष्ट माना जाता है। तो अपने अपने परंपरा, पूर्वजों के द्वारा बताए हुए मार्ग के अनुसार अपनी परंपरा में जिस देवता को प्रधान रूप से स्वीकार किया जाता है, परंपरा से हमें भी उसी देवता को प्रधान मान करके उसकी पूजा करनी चाहिए, उसकी उपासना करनी चाहिए। और दूसरा, व्यक्ति विशेष को लेकर के जन्मांतर की उपासना के कारण भी व्यक्ति की उपासना, आराधना कहीं छूट जाती है तो पूर्व जन्म, उसके बाद में पुनर्जन्म होने पर वो देवता प्रधान रूप से उसी पर आकर के प्रकट हो जाता है, अथवा अपेक्षा करता है कि पुनः जो उपासना, आराधना इसने छोड़ी थी उसको ये पूर्ण करे। तो ऐसे स्वप्नादि के माध्यम से देवता दृष्टांत भी देते हैं। उसके माध्यम से भी व्यक्ति की एक स्वाभाविक श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है किसके प्रति, तो वो भी उसका इष्ट माना जाता है। दोनों ही प्रकार के अपने इष्ट का निर्धारण किया जाता है। परंतु इष्ट कोई भी हो, सामान्य प्रत्येक, चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई भी सनातन धर्मावलंबी हो, विधि यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में देव पंचायतन की पूजा प्रतिदिन करनी चाहिए। हम लोगों के घरों में देखते हैं, मंदिरों में 35-36 मूर्तियां लगा रखी, फोटो लगा रखे, कैलेंडर लगा रखे, और भी मिलता है तो वो भी लाके एक आधा कील ठोक देते हैं दीवार में। जहाँ जहाँ कोई मिलता जाता वहाँ लगाते रहते हैं। इतनी भीड़ हो जाती मंदिरों में कि बेचारा जो गृहस्थी होता है वो कामी होता है, कामना के मारे भयभीत होता है। पता नहीं किसी देवता को नहीं लगाएं तो कहीं रुष्ट ना हो जाए, हमारी दुकानदारी बंद ना हो जाए, धंधा बंद ना हो जाए, कहीं घर में कोई परिवार में कला कलेश ना हो जाए। तो भयभीत होकर बेचारा जबरदस्ती कील ठोकता रहता है और हर किसी के नाक में धुआं करता रहता है। समझ आई? ऐसा नहीं है। अप्रमाणिक ढंग से, जो मनमाने ढंग से जैसा मन करे वैसा करना उचित नहीं है। विधि को समझना चाहिए, हमारे लिए क्या करना अति आवश्यक है, जो नहीं करने से पाप लगेगा। बाकी संसार में कुछ भी करते रहो, उसकी क्या गिनती है? जो मन में है वही करते रहो, तो मन की तो कोई गणना है नहीं। मन तो जो चाहे आज कुछ बोलेगा, कल कुछ बोलेगा, परसों कुछ बोलेगा। परिस्थिति विषात मन, व्यक्ति का मंतव्य बदलता रहता है। परंतु सनातन सिद्धांतों के अनुसार प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी को देव पंचायतन की नित्य पूजा करनी चाहिए। ये जो 5 देवता बता दिए, संप्रदाय के अनुसार जो 5 देवता है, यही देव पंचायतन कहलाती है। उस पर जो अपना इष्ट होता है वो प्रधान देवता माना जाता है। जैसे गांव-गांव में पंचायत होती है, तो पंचायत में क्या होता है? एक सरपंच होता है, बाकी पंच होते हैं, तो मिलकर के पंचायत कहलाती है। वैसे ही इन 5 देवताओं की देव पंचायतन कहलाती है। तो जो शिव का उपासक रहता है, जिसकी स्वाभाविक श्रद्धा भगवान शिव के प्रति है, वो शिव पंचायतन की पूजा करे। शिव पंचायतन में शिव प्रधान देवता होंगे और वह शिव मध्य में रहते हैं। बाकी 4 देवता क्रमशः, अलग अलग क्रम है शास्त्रों में, बाकी देवताओं को क्रमशः लगा करके फिर 5 देवताएं, जो 5 देवता हैं उनकी फिर पूजा करनी चाहिए। यदि कोई विष्णु के उपासक हैं तो उसे विष्णु को मध्य में रख करके बाकी 4 देवताओं का क्रम जैसा शास्त्रों में कहा गया उस क्रम को लगा करके फिर जो है विष्णु पंचायतन की पूजा करनी चाहिए। रही बात यह, जैसा आपने प्रश्न किया, हमने विस्तार से उत्तर इसलिए दिया कि कहीं कोई संदेह किसी प्रकार से कोई ना रहे, कोई जिज्ञासा शेष ना रहे। हमारे यहाँ
अनेक प्रकार के पुराण हैं। शिव पुराण भी है, विष्णु पुराण भी है, देवी भागवत पुराण भी है कि नहीं? बहुत से पुराण हैं, गणपति पुराण भी है, सभी पुराण हैं। आप जिस भी पुराण को पढ़ेंगे उस पुराण का जो देवता होगा, समझ आई, उस पुराण का देवता वही परब्रह्म परमात्मा है। गणपति को देखेंगे तत्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि है, आप ही सब कुछ है, आप ही शंकर हैं, आप ही विष्णु हैं, आप ही शक्ति हैं, आप ही गणपति हैं, सब कुछ आप ही हैं। यदि आप देवी भागवत पुराण श्रवण करेंगे तो उसमें बताया जाता कि भगवती जिस सिंहासन पर बैठती हैं उस सिंहासन के पाए, जो 4 पाए होते हैं, उसमें एक शिव है, एक सदाशिव है, एक ब्रह्मा जी है, एक इंद्र है। तो उस पर भगवती विराजमान है। तो लगता है कि भगवान शंकर तो भगवती के जो है सिंहासन के पाए हैं। इसका मतलब भगवती बहुत बड़ी और भगवान शंकर बहुत छोटे। शास्त्र का विषय किसी को बड़ा या छोटा बनाना नहीं है। शास्त्र का विषय है हमारी श्रद्धा को दृढ़ करना। क्या करना? जिस देवता के प्रति हमारे हृदय में श्रद्धा है वो सर्वोपरि है। हमारा बाप बड़ा तो सब बाकी सब बड़े। बाप बड़ा तो बेटा बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? जिसका बाप बड़ा हो गया उसका बेटा अपने आप बड़ा हो गया। पड़ोसी का बाप बड़ा होगा तो उसे हमें क्या लाभ होने वाला? हमें तो कोई लाभ होने वाला नहीं। तो हमारा बाप बड़ा होगा तभी हमें लाभ है। तो ये जो भावना हमारे भीतर है, वही भावना को देखते हुए शास्त्रों ने जिसकी जिसमें श्रद्धा है उसी को पूर्ण रूप से सर्वोपरि मान ले। सब कुछ वही है, सर्वशक्तिमान वही है, उसी से सब कुछ प्रकट हुआ है, उसमें किसी में कोई दोष नहीं है। दूसरी बात, ब्रह्म 2 प्रकार का ब्रह्म है, एक सोपाधिक ब्रह्म है, एक निरुपाधिक ब्रह्म है। जो मूल परमात्मा है, मूल परमेश्वर है, निर्गुण निराकार आत्मत्वेन समस्त जीवों के भीतर निवास करने वाले जो परमात्मा है वो 2 रूप से हैं। एक तो कैसे है? सगुण, और एक निर्गुण। यद्यपि तीसरा भी स्वरूप शास्त्रों में स्वीकार किया गया। तो एक सोपाधिक ब्रह्म है, अर्थात उपाधि धारण करके खाते पीते हंसते खेलते कार्य करते हुए नजर आते हैं, तो वो सोपाधिक ब्रह्म है। जैसे राम कृष्ण नरसिंह इत्यादि, ये सब सोपाधिक ब्रह्म है। एक निरुपाधिक ब्रह्म है जो आत्मत्वेन समस्त जीवों के भीतर और बाहर सर्वव्यापक है। समझ आई ना? तो जब जब भगवान को आवश्यकता पड़ती है जैसा जैसा कार्य करने की, भगवान तैसा तैसा रूप धारण करके आकर के कार्य करते हैं और पुनः अपने रूप में, अपने मूल रूप में समाहित हो जाते हैं। तो मूल शक्ति तो एक ही है, मूल शक्ति तो एक ही है। वही शक्ति जब भिन्न भिन्न कार्य, जैसा कार्य करना होता है, और जब जल के समुद्र के भीतर जाना है तो फिर जो है वो कच्छप मत्स्य अवतार ले लेगी। समझाई कि नहीं? जब चाहे इस प्रकार से ऐसी शर्त किसने रख दी, न मैं अंदर मरूं, न बाहर मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न मनुष्य से मरूं, न पशु से मरूं, तो उसकी जिज्ञासा, उसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान को नरसिंह रूप धारण करना पड़ा। पुनः अपना स्वरूप छोड़कर अपने मूल स्वरूप में फिर विद्यमान हो गए। समझ आई कि नहीं? तो ये निरुपाधिक ब्रह्म हो गए। जब किसी कार्य विशेष से अपना रूप धारण करते हैं वो सोपाधिक ब्रह्म हो गए। तो ऐसे ही वो निरुपाधिक ब्रह्म शिव रूप में, शक्ति रूप में, गणेश रूप में, सूर्य रूप में, विष्णु रूप में यथा काल यथा कार्य आकर के प्रकट हो जाते हैं और अपना कार्य करके पुनः अपने स्वरूप में विलीन हो जाते हैं। रामचरितमानस में यद्यपि आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व ये जो शैव और वैष्णवों को लेकर के बहुत बड़ा विवाद था कि कौन बड़ा कौन छोटा। तो वैष्णव संप्रदाय वाले लोग शैव संप्रदाय वाले को देख करके दूर से ही मुख फेर लेते थे। यदि किसी ने ऐसे त्रिपुंड लगा रखा है, उसने यदि ऊर्ध्वपुंड वाले को देख लिया, वैष्णव को देख लिया, तो रास्ता छोड़ जाते थे। अपवित्र व्यक्ति आ गया, इसका मुख देख लिया, पाप लगेगा, स्नान करना पड़ेगा। और यदि किसी वैष्णव ने किसी सन्यासी का दर्शन कर लिया तो वो कहता था, अरे इसका मुख देख लिया, हमें स्नान करना पड़ेगा, ये अशुद्ध है, अपवित्र है, ऐसी भावना। तो बहुत एक बड़ा विवाद समाज में हो गया था। तुलसीदास जी ने 500 वर्ष पूर्व जो है उस अपने रामायण के माध्यम से बहुत सुंदर उन्होंने समाधान करने का प्रयत्न किया। रामचरितमानस में लिखा है, शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने नहीं मोहि पावा। यदि कोई अपने आप को विष्णु का भक्त कहता है
और भगवान शिव से घृणा करता है, कहता है कि भगवान विष्णु सबसे बड़े हैं और शिव छोटे हैं, तो जो बड़ा है उसी को चाहेंगे सब लोग, छोटे को क्यों चाहेंगे? ऐसी बुद्धि यदि शिव में और विष्णु में कोई भेद बुद्धि रख के चलता है तो ईश्वर की प्राप्ति में 10 प्रकार की बाधाएं मानी जाती है। हम लोग रोज माला लेकर के कई बार जो है राम राम करते हैं, जबकि शास्त्रों ने कहा गया है कि राम नाम सुमिरत इक बारा उतरहि नर भव सिंधु अपारा। यदि कोई एक बार राम नाम कर लेता है, इतने मात्र से उसका भवसागर सूख जाता है। बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार माँ के गर्भ में उल्टा लटकना, ये जो भवसागर है, बार बार उत्पन्न करने वाला सागर है, वो सागर उसका सूख जाता है, अर्थात वो व्यक्ति जन्म मृत्यु से सदा के लिए छूट जाता है। कौन व्यक्ति? जो राम नाम का स्मरण करता है, जप करता है। वो कितनी बार? कहा एक बार, खाली एक ही बार। तो हम तो लोग रोज माला लेकर के कई बार जप करते रहते हैं, तो हमारा भवसागर सूख गया कि नहीं सूखा है? सूख जाना चाहिए कि नहीं सूख जाना चाहिए? भैया तो शास्त्र का वाक्य गलत होगा और या फिर हमें जो दिखाई दे रहा है वो गलत है, तो किसको गलत मानना चाहिए? हमारी अपनी बुद्धि को गलत मान लेना चाहिए या शास्त्र को गलत कहना चाहिए? हैं? अपनी बुद्धि को दोषी मान लेना चाहिए या शास्त्र को दोषी मानना चाहिए? भाई बात विषय समझ में नहीं आ रहा। हमने प्रश्नवाचक भाव में बात की है, शास्त्र को दोषी मान लेना चाहिए या अपनी बुद्धि को दोषी मानना चाहिए? हैं? आप लोग यहाँ बैठे हैं, आप ही के लिए हम बात कर रहे हैं, तो यदि आप लोग उत्तर नहीं देंगे तो इसका मतलब हम हवा में थोड़े बातें कर रहे हैं। आपके लिए बोल रहे हैं तो आप लोग को समझ में ही नहीं आएगा। यदि आप उसमें जुड़ेंगे नहीं मन मानस रूप से तो लाभ कैसे होगा? तो कहने का मतलब है शास्त्र तो भगवान की बुद्धि है। भगवान की बुद्धि में दोष होगा कि हमारी बुद्धि में दोष होगा? हमारी बुद्धि में। हमारी बुद्धि जानती क्या? हम जानते ही क्या अभी धर्म को लेकर के? भगवान तो जो है वो तो सर्वज्ञ है, सर्वात्मा है, सर्वांतर्यामी है, सर्वशक्तिमान है। तो इसलिए जब एक बार राम नाम लेने से भवसागर सूख जाता है तो हमारा भवसागर क्यों नहीं सूख रहा? तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो एक राम नाम लेने की विधि है उसको हम ठीक से समझ नहीं पाए। ठीक से नहीं समझ पाने के कारण ऐसा हो रहा है कि हम राम नाम भी ले रहे पर भवसागर सूख नहीं रहा। तो उसमें क्या दोष है? यद्यपि बहुत से दोष दिखाए, और आज के विषय को लेकर के आज जो प्रसंग आया है वो दोष जो है वहाँ पे कहा गया श्री शेष और भेद धी। 10 प्रकार के दोषों में एक ये भी दोष है कि शिव और विष्णु में भेद बुद्धि करना ये परमात्मा की प्राप्ति में बहुत बड़ा बाधक है। शिव में और विष्णु में भेद बुद्धि करना, इन दोनों को अलग अलग समझना, ये भगवान की प्राप्ति में बहुत बड़ा बाधक है। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा शिवद्रोही, मानस में शिवद्रोही मम दास कहावा। कोई अपने आप को मेरा भगवान विष्णु का भक्त मानता है और भगवान शिव से द्रोह करता है, कहा वो स्वप्ने नहीं मोहि पावा। वो तो स्वप्न में मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि शंकर से हृदय विष्णु, विष्णु च हृदय शिवा। कहा भगवान शंकर के हृदय में निरंतर भगवान विष्णु निवास करते हैं। भगवान शंकर समाधि में किसका ध्यान करते हैं? भगवान विष्णु का। और भगवान विष्णु निरंतर किसका ध्यान करते हैं समाधि में? भगवान शंकर का। कौन बड़ा हुआ? कौन बड़ा और कौन छोटा? जिनके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं? वो तो उसको अपना आराध्य मानते हैं और वो उसको अपना आराध्य मानते हैं। भगवान शंकर राम को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं और भगवान राम शंकर को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। वो कहते हैं मैं आपका उपासक हूँ, आप उपास्य हैं। वो कहते हैं मैं आपका उपासक हूँ, आप उपास्य हैं। आप ब्रह्म परमात्मा है। अभिप्राय समझे कि नहीं? उन दोनों में कोई भेद नहीं है। जो शिव और विष्णु में भेद करता है वो कभी भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता। पुराणों में तत्त देवता को श्रेष्ठ ज्येष्ठ इसीलिए कहा गया ताकि हमारी भावना, हमारी श्रद्धा आहत ना हो, कहीं हमारी भावना डगमगा ना जाए कि अरे गणेश जी बड़े कहे गए हैं, हम तो शिव जी की उपासना कर रहे हैं तो बड़ों के पीछे जाना चाहिए। ऐसा नहीं है। भगवान में कोई अंतर नहीं। वो पांचों एक ही हैं, पांचों समान ही हैं, अपितु एक ही 5 रूपों में विभक्त होकर के इस सृष्टि के संचालन का कार्य कर रहे हैं।
इसलिए उनमें कभी भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए। अपनी श्रद्धा स्वाभाविक जिसके प्रति टिक जाए वो सर्वोपरि है, उसको सब कुछ मान करके अपने आप को अर्पण कर देना चाहिए, उसका हो जाना चाहिए और उसको प्राप्ति की विधि जो उन्होंने बताई है उस विधि के अनुसार अपने जीवन को समर्पित कर देना चाहिए। हर हर महादेव। समझ में आ गया कि नहीं? कहिए कहिए। दोनों में से नहीं, पांचों में से सब एक ही हैं। किसी एक की भी भक्ति करेंगे तो वो पांचों, देखो कह दिया ना, एक सोपाधिक ब्रह्म है, एक निरुपाधिक ब्रह्म है। देखिए अब मैं ये बताऊं, ये इस समय ये जो लाइट जल रही है किसके, इसके ये पीछे क्या कार्य कर रहा है? इस लाइट, इस प्रकाश के पीछे क्या कार्य कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी काम कर रही है ना। इस पंखा ये जो चल रहा है इसके पीछे क्या काम कर रहा है? ये जो लड़ी है, हरे रंग की लड़ी चल रही है, इसके पीछे क्या काम कर रहा है? ये जो नीले रंग की चल रही है इसके पीछे कौन काम कर रहा है? ये जो पिंक कलर की चल रही है इसके पीछे ये कौन काम कर रहा है? ये रंग में अंतर है तो बिजली में अंतर हो गया क्या? इसके मूल में अंतर हो गया? मूल में अंतर नहीं है। बाहर जैसा अंतर हम चाहते हैं वो परमात्मा भिन्न भिन्न रूप को, भिन्न भिन्न रंग को, भिन्न भिन्न नाम को लेकर के वो कार्य करने के लिए समय समय पर आते हैं और कार्य करके चले जाते हैं। उनमें से उनका कोई भी रूप न तो छोटा है और न बड़ा है। भगवान कृष्ण के भक्त को कृष्ण को ही सर्वोपरि मानना चाहिए। सब कुछ वहीं से प्रकट हुआ है, उसी में समाहित हो जाता है, ऐसा ही मान के चलना चाहिए। ऐसे ही भगवान शंकर के भक्त को वैसे ही मान के चलना चाहिए, वैसे गणपति के भक्त को वैसे ही मान के चलना चाहिए, वैसे ही दुर्गा के भक्त को वैसे ही मान के चलना चाहिए। उन दोनों में कोई भेद नहीं कि मूल रूप से वो एक ही है। ये रंग रूप को देख करके हम जो प्रभावित हो रहे हैं, ये रंग रूप के देख करके प्रभावित अज्ञानी व्यक्ति होता है। जैसे मिट्टी से बने हुए कितने बर्तन होते हैं, उन सबके मूल को जानने वाला उन बर्तनों के नाम और रूप से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि मूल रूप से ये सब मिट्टी है। वैसे ही भगवान के विविध रूपों को देख करके हमें प्रभावित नहीं होना है। वो सब भगवान की शक्ति है, ये भगवान की सामर्थ्य है कि भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्य है। जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते वैसा रूप भी धारण करने की क्षमता भगवान रखते हैं। इसलिए भगवान के लिए कुछ भी कर पाना असंभव नहीं है। भगवान भक्तों की आस्था देख करके, भक्तों की पुकार के अनुसार रूप धारण करते हैं, पर मूल रूप से भगवान एक ही है। वो जो विराट रूप धारण किया उसी ने शंकर का रूप धारण किया, उसी ने शक्ति का रूप धारण किया, उसी ने गणपति का रूप धारण किया। तो क्या ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं वो सत्य है, तो क्या जो गणपति कह रहे हैं वो झूठ है? क्या जो भगवान शंकर कह रहे हैं वो झूठ है? यदि ऐसा मानो, जैसा आप कह रहे नहीं, इनमें से एक ही निश्चित करो, तो इसका मतलब बाकी चार झूठे हो गए। तो फिर शिव वाला कहेगा विष्णु झूठा है, गणेश वाला कहेगा शिव झूठा है, होगा कि नहीं? एक दूसरे पर आरोप आ जाएगा। तो ऐसे हम संभ्रांत हो जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे और हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि भ्रांति उत्पन्न होगी, भ्रम उत्पन्न हो गया। तो शास्त्र को हमारी भ्रांतियों को दूर करना है, हमारे भ्रम को दूर करना है। इसलिए जिसकी जिसमें श्रद्धा बन जाए, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, जितनी बुद्धियां हैं उतनी ही व्यक्ति की विचारधाराएं हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त करने का अधिकारी बन जाए। इसलिए जिसकी जहां श्रद्धा बन जाए, श्रद्धामयोयम पुरुषः योयत श्रद्धा स एव स, ये पुरुष श्रद्धा स्वरूप है। इसलिए उसकी जिस भी उसकी श्रद्धा हो गई वो वही हो जाता है। भूत प्रेतों को मानने वाला भूत प्रेत को प्राप्त हो जाता है, देवताओं को भजने वाला देवलोक में चला जाता है, समझाई। और जो भगवान कहते हैं मुझे भजने वाला है वो मुझे प्राप्त हो जाता है। तो जिसकी जैसी श्रद्धा है वो उसे अपना इष्ट मान लेगा और उसी को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना? तो अपनी श्रद्धा पर निर्भर करता है, जिसकी श्रद्धा जहाँ चली जाए उसी के अनुसार उसका कल्याण हो जाए। तो इसके अभिप्राय दूसरे की निंदा नहीं है, दूसरे का निषेध नहीं है। वो ये स्तुति परक वाक्य होते हैं, दो प्रकार के वाक्य होते हैं, निंदा परक वाक्य और स्तुति परक वाक्य। जैसे हमने कहा ये बालक बहुत अच्छा है, कह दिया ये बालक बहुत अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको बुरा कहा गया। अर्थ तो ये भी लगता है ये बहुत अच्छा है, इसका मतलब आप अच्छे नहीं हो, लग गया कि नहीं अर्थ ये? पर मेरा भाव तो ये नहीं था कि आप बुरे हो ये कहना है, मैंने इतने कहा ये बालक बहुत अच्छा है। अब यदि आपने इसका अर्थ ये ले लिया कि स्वामी जी ने हम सब की निंदा की है, तो इसका क्या उपाय हो सकता है? कोई हो सकता है क्या? हमारा उद्देश्य था ये बालक बहुत अच्छा है, अर्थात प्रशंसा करना, गुणानुवाद, उसके गुणों की प्रशंसा करना। तो हमने कहा ये बहुत अच्छा है। ऐसे ही भगवान के जितने भी स्वरूप हैं ये सर्वशक्तिमान है, सर्व व्यापक है,
ये सबसे ज़्यादा शक्तिमान है। ये सब गुणानुवाद होते हैं भगवान के प्रति। मनुष्य की श्रद्धा बैठ जाए, आस्था बैठ जाए, उसको श्रद्धा को टिकाने के लिए, आस्था को टिकाने के लिए तत्त देवता की स्तुति की जाती, प्रशंसा की जाती है। ये सारा संसार आपसे ही प्रकट हुआ है, आप में ही निवास करता है, अंत में महाप्रलय के समय आप में ही जाके विलीन हो जाएगा। तो ये एक उद्देश्य होता है कि हमारी श्रद्धा टिक जाए। पंच देवताओं के अलावा किसी और देवता के सारे देवता उन 5 देवताओं में ही समाहित हो जाते हैं, उसके अतिरिक्त किसी और को मानने की कोई ज़रूरत नहीं। यदि मानते भी हैं तो कोई बात नहीं, परंतु अगर मनमाने ढंग से हम साईं बाबा की पूजा शुरू कर देंगे, संतोषी माता की पूजा शुरू कर देंगे मनमाने देवता बना करके, तो फिर उसमें भगवान क्या करेंगे? समझाई कि नहीं? इसलिए मनमाने ढंग से देवता मत बनाओ, जो शास्त्र ने कहे हैं। यदि हम 5 देवताओं की अपने घर में रख के उपासना करते हैं तो हमें कोई दोष नहीं, कोई पाप नहीं, सभी देवता संतुष्ट हो गए। इतना भी नहीं, बहुत ज़्यादा मोटी बुद्धि हो तो गाय की पूजा कर दीजिए। गाय जो है सर्वदेवमयी है, समस्त देवता गाय में निवास करते हैं। गाय को प्रणाम करो, गाय को जो है उसके खाने योग्य चारा दे दो, तो मानो सभी देवताओं की पूजा कर दी। ये भी संभव हो सकता है। कलिकाल में वैसे भी बड़ी आपत्ति, बड़ा संकट है गायों पर, तो इसलिए अपनी श्रद्धा गायों के प्रति फोकस कीजिए। जहाँ जहाँ गौशाला वहाँ जाकर गायों की सेवा कीजिए, गायों का चारा खिलाइए, गायों को उनकी पूजा कीजिए, ठीक है ना। मूर्ति में गाय की पूजा तो बड़ी आसानी से की जा सकती है, क्योंकि न चारा मांगती है, न गोबर करती है, न सफाई की ज़रूरत है, समझ आई। परंतु गौशाला में सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए गौशाला में हम नहीं जाएंगे, गायों की प्रत्यक्ष पूजा नहीं करेंगे। फोटो में गाय की खूब पूजा करेंगे, उसको छिड़का देंगे, दूध का बढ़िया फूल भी चढ़ाएंगे, पर जहाँ गाय है वहाँ कभी नहीं जाएंगे। तो ऐसे देवता प्रसन्न होने वाले नहीं, पाखंड से प्रसन्न होने वाले नहीं। तो इसलिए दोनों, जहाँ हमारी बुद्धि टिक जाए, जहाँ हमारा भाव बन जाए, जहाँ हमारी श्रद्धा बन जाए, उसी से वहीं कल्याण हो जाता है भक्त का। ऐसी अपेक्षा शास्त्र